नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर आपको इस बुलेटिन में जमशेदपुर की दिखाएंगे। जमशेदपुर की सड़क पर छात्राओं के बीच भिड़ंत हो गई। एक अकेली छात्रा पर कई छात्राएं टूट पड़ी और मारपीट कर बुरा हाल कर दिया। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं के गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी, 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेने। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। इधर बेगूसराय में अपराधियों की टोली ने सरेआम फायरिंग करके दहशत फैला दी। फटफटिया पर सवार अपराधी दुकान पर आ धमकी और हवाई फायरिंग करने लगे। सरेआम तवंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, फटफटिया पर सवार अपराधियों की टोली दुकान के बाहर पहुंची। बाइक से उतरा अपराधी पिस्टल लेकर दुकानदार की ओर बढ़ा और उस पर गोलियों की बौछार करने लगा, सरेआम धमकी देने लगा। अपराधी के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक धमकी देने के बाद जब अपराधी बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी की ओर मुड़ा तो दूसरे बाइक पर सवार अपराधी हवाई फायरिंग करने लगा। तेगड़ा के गांव में सरेआम फायरिंग करके इन अपराधियों ने दहशत तो फैला ही दी, बेगूसराय पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। सिवान की गली मोहल्लों में गुंडों के गैंग ने दहशत फैला दी है। वार्ड पार्षद के घर पर धावा बोल दिया और बाहर खड़ी बाइक को चकनाचूर करके रख दिया। गुस्से से लाल पीली सिरफिरों की टोली बढ़ती चली जा रही है। सबके हाथ में मोटे मोटे डंडे नजर आ रहे हैं। तभी ये मदमस्त हुजूम एक घर के बाहर ठिठकता है और वहां खड़ी बाइक पर गुस्सा उतारने लगता है। ये देखिए, ये लठैत कैसे बेजान बाइक पर टूट पड़े हैं। दे दनादन
लाठियां पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है सीवान के पुराना किला मोहल्ले का, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों गुंडों की फौज ने एक साथ वार्ड पार्षद के घर पर धावा बोल दिया। वार्ड पार्षद के घर के बाहर लठैतों की टोली कहर बरपा रही है। लाठियों के वार 2 बाइकों का नक्शा बिगाड़ रही हैं। पूरे मोहल्ले में दहशत फैला रही है। करीब 10 मिनट तक ये दबंग पुराने किले मोहल्ले में सरेआम उत्पात मचाते रहे, बाइकों पर गुस्सा उतारते रहे। जब लाठियां बरसाकर गुस्सा ठंडा हुआ तो हुड़दंगियों की टोली एक साथ उस मोहल्ले से रफू चक्कर हो गई। लेकिन उनकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीवान के गली मोहल्लों में आतंक फैलाने वाला दबंगों का ये गैंग जिस भी गली से गुजरता है, वहां हर तरफ दहशत और तबाही मच जाती है। वही गैंग जब पुराने किले मोहल्ले से गुजरा तो वहां भी कुछ देर तक हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो के जरिए इस गैंग की धरपकड़ तेज हो गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। कोडरमा के सीमेंट शॉप में रात के अंधेरे में चोर ने धावा बोल दिया। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट किया वैसे ही गार्ड ने शोर मचा दिया तो अपराधी को वहां से भागना पड़ा। रात के अंधेरे में सीमेंट शॉप के बाहर सन्नाटा है। तभी एक अपराधी आ धमकता है और सामने खड़े ट्रैक्टर पर हाथ आजमाने लगता है। पॉकेट से मास्टर की निकालता है और जैसे ही ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, ट्रैक्टर में घड़घड़ाहट होने लगती है। आवाज सुनते ही सीमेंट शॉप का गार्ड हंगामा मचाने लगता है, जिससे अपराधी डर जाता है और अपनी साइकिल वहीं पर छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद वो साइकिल अपना ट्रैक्टर में लोड किया है और फिर गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयास किया। गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, इसी बीच हमारा गार्ड उठ गया और गार्ड के हल्ला सुनकर वो फिर भाग गया। गार्ड फिर हम लोग को फोन किया, हम लोग आए, तब तक वो भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही रास्ता साफ दिखा, शातिर अपराधी भारी भरकम ट्रैक्टर पर चढ़ बैठा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। वो थोड़ी देर तक मास्टर की घुमाता रहा और जैसे ही इंजन में घड़घड़ाहट हुई, वही सो रहे गार्ड की नींद टूट गई। हंगामा होता देख अपराधी डर गया और वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी एक एक हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पता चल पाया, लेकिन अभी तो सीसीटीवी फुटेज में सारा पता चल रहा है। लड़का लोकल साइकिल से आया है। इसका संज्ञान यहाँ के प्रशासन को हम इसका पेन ड्राइव दे चुके हैं फुटेज का। इसके आगे क्या कार्रवाई होती है। कोडरमा में गली मोहल्लों में रात के अंधेरे में इन दिनों कई शातिर चोर उचक के मौके के फिराक में घूमते रहते हैं और जैसे ही मौका दिखता है, माल उड़ाने से नहीं हिचकते। लेकिन इस घटना में गार्ड की चौकसी से अपराधी की साजिश जरूर नाकाम हो गई, लेकिन वो वहां से भाग निकला। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और इधर बगहा के खेतों में खड़ी फसलों की सुरक्षा करने के लिए किसानों ने सेना बना ली है, जो हरियाली के दुश्मनों से फसल को बचाने के लिए रात भर पहरेदारी करती रहती है। रात के अंधेरे में किसानों की सेना खेत खेत और मेड़ मेड़ घूम रही है। हर कोई चौकन्ना है, हर किसी की निगाहें हरियाली के दुश्मनों को ढूंढ रही हैं, जो उनकी मेहनत की फसल को बर्बाद करने पर आमादा है। हर किसी ने हाथ में डंडा थाम रखा है और टॉर्च की रोशनी में चप्पे चप्पे पर चहलकदमी कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है दियारा के पतिलार पंचायत का, जहां रात का धुंधलका पसरते ही किसानों की टोली अपनी फसल की पहरेदारी करने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या गन्ना चराई और कटाई है, जिससे
त्राहिमाम की स्थिति बनी रहती है। बगहा के किसान कड़ी मेहनत से अपने खेतों में गन्ना और धान की फसल तो खड़ी करते हैं, लेकिन रात होते ही अपराधियों का गैंग मेहनत की फसल को तहस नहस कर देता है। परेशान किसानों ने जब जनप्रतिनिधियों से फसल की सुरक्षा की गुहार लगाई तो सरपंच प्रतिनिधि और पंचों ने मिलकर किसानों की सेना तैयार की, जो रात भर खेत खेत और मेड़ मेड़ घूमती रही और जैसे ही असामाजिक तत्वों की आहट सुनाई देती है वैसे ही उससे लड़ने और खदेड़ने के लिए टूट पड़ती है। आम जनता यह भरोसा लगाई है कि इनके आने से चराई कटाई दूर होगी और जब जीविका ही नहीं रहेगा तो जीव क्या करेगा। इसी के चलते हम लोग आए दिन रातों दिन मेहनत कर रहे हैं कि चराई कटाई मुक्त हमारा पंचायत बने। किसानों की सेना की पहरेदारी का सुखद परिणाम भी सामने आ रहा है। हरियाली के दुश्मन दुबक गए हैं और खेतों में खड़ी हरी भरी फसल दिन ब दिन आबाद हो रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। बेतिया में बेटे से सताई बुजुर्ग मां खुद को जिंदा साबित करने की जंग 19 साल से लड़ रही है। मुखिया से लेकर बीडीओ का तक दरवाजा खटखटा लिया, लेकिन कोई उसे जिंदा मानने को तैयार नहीं। हाड़ मांस की जीती जागती बुचून देवी चीख चीख कर कह रही हैं कि मैं जिंदा हूँ। आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड और कोविड डोज का सर्टिफिकेट तक दिखा रही हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उन्हें साल 1987 को ही जीते जी मार दिया था और तब से 19 साल तक ये बुजुर्ग महिला खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़ रही हैं। मुखिया से लेकर बीडीओ तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर तरफ से सिवाय नाउम्मीदी के कुछ भी हाथ नहीं लगा। कर्मचारी भगा होता रहे, सीओ भगा होता रहे, हमरा कोई तो सुनवाई नहीं सुना था। हमरा मार पीट के निकाल दिल वालू घर में से, थाना में गई, थानों में हमरा से निकाल रहा है ना, कहता है तहर सुनवाई न सुने। जीती जागती बुचून देवी को सरकारी दस्तावेजों में किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे सुखदेव प्रसाद ने ही दफन कर दिया है, वो भी 18 कट्ठा जमीन हड़पने के लिए, जिसे बुचून देवी के पति ने उनके नाम पर किया था। तभी साल 1987 में बेटे ने धोखे से चनपटिया ब्लॉक ऑफिस में जिंदा मां की मौत का सर्टिफिकेट जारी करवा लिया और मां को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तभी से बुचून देवी हर जगह गुहार लगा रही है, लेकिन कोई उसकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। हम जिंदा बानी, बुचून देवी हैं, हम जिंदा बानी। हमरा के बेटा मालिक मिल के हमरा के जमीन हड़पे खातिर हमरा के मरीज घोषित करा दिले बा। हम दर के ठोकर खातानी, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिले बा। हम गई नहीं जमीन हड़पे खतरा तो हम गई नहीं तो कहनी तो ओसे हमरा के जो फरोसी में लगा के हमरा के जेल भेजवा दे। कलयुगी बेटे से सताई बुजुर्ग बुचून देवी पति से मिले जमीन के टुकड़े के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जीते जी खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़ रही हैं, लेकिन अंधा और बहरा सिस्टम इस दुखियारी की गुहार सुनने को तैयार नहीं है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। सासाराम की पीटी उषा श्वेता सिंह अपने राजनीति का मैदान मारने निकल पड़ी है। पहली बार मुखिया बनी इस बिटिया ने सासाराम वासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। खेल के मैदान में तेजी से फर्राटा भरने वाली युवा एथलीट श्वेता सिंह ने राजनीति का मैदान भी मार लिया है। 200 और 400 मीटर की रेस में झंडे गाड़ने वाली रोहतास की पीटी उषा यानी श्वेता सिंह पहली बार ही राजनीति के मैदान में उतरी और महज 24 साल की उम्र में शिवपुर पंचायत का मुखिया बनकर इतिहास रच दिया। आज शिवपुर की ग्रामीण जनता की उम्मीद भरी निगाहें इस तेज तर्रार बिटिया पर टिकी हुई हैं। दोनों दिन अपना जो भी पंचायती कार्य है, अभी तो हालांकि कुछ मुझे कार्य भार नहीं दिया गया है, लेकिन जो कुछ भी है उसको निभाते हुए चाहे इंसान तो भूमिकाएं अपनी अपनी अपने अपने जगह पे निभा सकता है। डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल चैंपियनशिप में रोहतास का नाम रोशन करने वाली एथलीट बिटिया श्वेता सिंह मुखिया बनने से पहले पत्नी, मां और स्पोर्ट्स कोच की भूमिका भी बखूबी निभाती रही हैं।
आज भी जब वो खेल के मैदान में उतरती हैं, तो उनकी चुस्ती और फुर्ती के सभी कायल हो जाते हैं। एथलेटिक्स के अखाड़े में झंडे गाड़ने वाली ये चैंपियन बिटिया आज जब मुखिया की कुर्सी पर पहुंची है, तो इस नई भूमिका में भी इस बिटिया से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तो उनकी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। दोनों ही क्षेत्र उनको देखना है, खेल हो या फिर उनका जो पंचायत का जनता का वो कल्याण है, कई योजनाओं को लागू करना है। तो वो देखते हुए महिला होने के नाते उन पर काफी जिम्मेवारियां हैं। खेल के मैदान के बाद राजनीति की बाजी जीतने वाली रोहतास की मुखिया बेटी श्वेता सिंह के कदम लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब खेल की तरह राजनीति की दुनिया में भी ये बिटिया परचम लहराएंगी और अपने फैसलों से हर किसी का दिल जीत लेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं की गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी, 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेने। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सरेआम तवंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, फटफटिया पर सवार अपराधियों की टोली दुकान के बाहर पहुंची। बाइक से उतरा अपराधी पिस्टल लेकर दुकानदार की ओर बढ़ा और उस पर गोलियों की बौछार करने लगा, सरेआम धमकी देने लगा। अपराधी के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक धमकी देने के बाद जब अपराधी बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी की ओर मुड़ा, तो दूसरे बाइक पर सवार अपराधी हवाई फायरिंग करने लगा। तेगड़ा के गांव में सरेआम फायरिंग करके इन अपराधियों ने दहशत तो फैला ही दी, बेगूसराय पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।
गुस्से दानापुर की महिला सरपंच के हाथों से बने दिए इस बार की दिवाली जगमगाएगी। गोबर और लकड़ी के चूरे से बनाए गए ये दिए बेहद खास हैं। रंग बिरंगे दियों का ढेर और खुशहाली फैलाने वाली निशानी की सौगात पैनाल पंचायत की सरपंच बबीता देवी और उनके समूह की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार की है, वो भी गाय के गोबर से। जब दीपावली पर ग्रामीणों के हाथों से बने गोबर के इन्हीं दियों में रोशनी झिलमिलाएगी तो हर तरफ उमंग और आनंद फैलते देर नहीं लगेगी। तो उस घुटन से उबार करने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास है, महिलाएं घर बैठे ही इस कार्य को करें और वो पूरे सम्मान के साथ इस कार्य को करती हैं और अब बहुत खुशी खुशी करती हैं और हमारे पास देके जाती हैं। दीपावली से पहले ही पैनाल पंचायत की महिला सरपंच बबीता देवी के नेतृत्व में गांव की महिलाएं एक छत पर इकट्ठा हुई, गाय का गोबर इकट्ठा किया और नागपुर के स्वानंद गो विज्ञान संस्थान से सीखे नुस्खे के जरिए दियों को आकार देना शुरू कर दिया। गोबर पाउडर और लकड़ी के चूर्ण के मिश्रण को सांचे में ढालते गए और छत पर दियों का ढेर लगता गया। सूर्यदेव की कड़क धूप में ये दिए पककर तैयार हो गए, जो मार्केट में हाथों हाथ बिक रहे हैं। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हम महिलाएं समूह से जुड़ी हैं जो बनाते हैं, जिससे हमारे घर में आमदनी की प्राप्ति होती है। महिला सरपंच की सूझबूझ ने पैनाल पंचायत की महिलाओं की जिंदगी में उजाला तो फैलाया ही है, उनके हाथों से बने दिए दीपावली पर हर तरफ उजाला फैला रहे हैं। अमरजीत, न्यूज़ 18 दानापुर। सुपौल के खेतों में भारत की तस्वीर नजर आई। मेहनती किसान ने अपनी सूझबूझ से ग्रीन और ब्लैक राइस का ऐसा संसार बसाया जो देश की आकृति की झलक दिखाने लगी। खेत में हरी भरी फसल के बीचों बीच बनी आकृति को जरा गौर से देखिए। भारत के मानचित्र से मिलती जुलती ये आड़ी तिरछी रेखाएं दरअसल इमामगंज के मेहनती किसान संजीव कुमार की सोच की उपज है, जिसे उन्होंने अपने खेत में एक साथ 2 किस्म की फसलों को उगाकर बना दिया। जिस किसी की भी नजर फसलों के बीचों बीच बनी इस आकृति पर पड़ रही है, वो दंग रह जा रहा है। भारत का मैप बना करके देखा जाए कैसा एरिया लगता है लुक इनका, ताकि हम सोशल मीडिया में डालें, ताकि और किसान भी जाने कि बिहार में एक किसान ऐसा भी है जो भारत का नक्शा बना दिया अपने खेत में। कुछ दिन पहले आए आंधी तूफान से इमामगंज के खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन मेहनती किसान संजीव कुमार ने हार नहीं मानी, सूझबूझ दिखाई और ग्रीन और ब्लैक राइस के पौधों को अपने खेतों में कुछ इस तरह से बोए कि जब कुछ दिन बाद वो पौधे बड़े हुए तो लगा कि खेत में भारत का नक्शा ही उतर आया है। हरे भरे खेतों में चारों तरफ बिखरे पौधों से बनी आकृति को जरा गौर से देखिए तो आप भी अन्नदाता की मेहनत की निशानी से दंग रह जाएंगे। यूनिक चीज हम खेती में करने के जुझारू रहते हैं एनी टाइम, ताकि नवयुवक जो है किसान खेती छोड़ करके भाग रहा है, उनको किस तरह से हम डेवलप की और ले जाए, इसमें खेती में उसको रोक करके हैंडअप करके रखें। सुपौल के किसान संजीव कुमार के खेतों में उतरी ये आकृति आज हर उस शख्स को रास्ता दिखा रही है जो बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये तस्वीर मुश्किलों से घिरे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं के गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो मतलब वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेने। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर्स छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सरेआम तमंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, फटफटिया पर सवार अपराधियों की टोली दुकान के बाहर पहुंची। बाइक से उतरा अपराधी पिस्टल लेकर दुकानदार की ओर बढ़ा और उस पर गोलियों की बौछार करने लगा, सरेआम धमकी देने लगा। अपराधी के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक धमकी देने के बाद जब अपराधी बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी की ओर मुड़ा तो दूसरे बाइक पर सवार अपराधी हवाई फायरिंग करने लगा। तेगड़ा के गांव में सरेआम फायरिंग करके इन अपराधियों ने दहशत तो फैला ही दी, बेगूसराय पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। गुस्से